Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. In this lesson, we are going to learn the meaning of affront. So let's begin. Affront जो है वो हम नाउन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और एक वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं. जब नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा an insult or offense. और जब हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा to insult. देखिए इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं. अगर कोई इंसान कोई ऐसा कमेंट पास करे या कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से आपको इंसल्ट फील हुई, तो उस इंसल्ट या उस ऑफेंस को जो आपने महसूस किया उसके लिए भी आप ये वर्ड जो है अफ्रंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. और किसी को अगर आपने ये कहना है कि किसी ने इंसल्ट की या मैंने किसी की इंसल्ट की या उसने मेरी इंसल्ट की, तो इंसल्ट करने के लिए भी जो ये वर्ड है अफ्रंट, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि किसी ने कोई कमेंट पास किया और उस कमेंट की वजह से आपको इंसल्टेड फील हुआ, तो आप कह सकते हैं कि हिज कमेंट वाज अफ्रंट टू मी. कि उसका जो कमेंट था, जो भी उसने वो जुमला बोला, उसका वो कमेंट एक अफ्रंट टू मी था, कि वो मेरे लिए एक इंसल्ट था. ठीक है. इसी तरह से जैसे आप ये भी कह सकते, जब इसको वर्ड की तरह बोलेंगे तो आप कह सकते हैं कि हिज कमेंट अफ्रंटेड मी, कि उसके कमेंट ने मुझे इंसल्ट किया, उसके कमेंट की वजह से मेरी इंसल्ट हुई, उसने मेरी इंसल्ट किया. ये भी कहा जा सकता है कि ही अफ्रंटेड माया बाय हिज बैड बिहेवियर, कि उसने माया की इंसल्ट की अपने बैड बिहेवियर के जरिए. ठीक है. क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत बुरा था, जिसकी वजह से जिसके जरिए उसने माया की या किसी भी इंसान की उसने इंसल्ट की. तो ठीक है, एक इंसल्ट के लिए भी और एक ऑफेंस के लिए या इंसल्ट के लिए भी आप अफ्रंट का वर्ड यूज करेंगे, और इंसल्ट करने के लिए भी आप अफ्रंट का जो वर्ड है वो यूज करेंगे. इसको आप नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ब के तौर पे भी. आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. Our first example is the politician's speech was an affront to minorities. कि जो पॉलिटिशियन ने स्पीच दी थी, उसकी जो स्पीच थी उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए, जो भी अकलिती जो लोग रहते होते हैं, जो कि कम तादाद में होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, उनके लिए वो एक अफरंट था. मतलब कि उनके लिए एक इंसल्ट थी, उसने उनके जज्बात को जो है वो ठेस पहुंचाई, उनको हर्ट किया. A second example is his behavior made me feel affronted. कि उसके बिहेवियर ने मुझे इंसल्टेड फील करवाया. उसका बिहेवियर ऐसा था, वो शायद बहुत बदतमीजी से बिहेव कर रहा था, कि उसने मुझे अफ्रंटेड फील करवाया. मेड मी फील अफ्रंटेड, कि उसने मुझे इंसल्टेड फील करवाया, मुझे अपनी इंसल्ट महसूस हुई. A third example is I don't consider my answer an affront to you. कि मेरा नहीं ख्याल कि मेरा जो जवाब था वो तुम्हारी किसी किस्म की कोई इंसल्ट थी. ऐसा होता है ना समटाइम्स कि किसी इंसान ने किसी से एक सवाल पूछा और उसने जवाब में कुछ कहा. अब जब जवाब दिया तो जो सवाल पूछने वाला इंसान था वो उसको लगा कि शायद ये जवाब जो है वो इतना रूड है कि इसने मेरी इंसल्ट की. तो जवाब देने वाला इंसान कह सकता है कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने जो भी जवाब दिया है वो किसी किस्म की कोई इंसल्ट थी. आई डोंट कंसीडर माई आंसर एन अफ्रंट टू यू, कि मेरा नहीं ख्याल कि मेरा जो जवाब था वो किसी भी किस्म की कोई इंसल्ट थी. आई होप कि आपको इसका मतलब जो है वो समझ में आ गया होगा अफ्रंट का. और ये एक नया वर्ड है जिसको आप अपनी वोकैब में जो हो उसको ऐड कीजिए. Okay friends, this brings me to the end of this lesson. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, do like, comment and share this video. Subscribe to my channel and I'll see you in next lesson. Allah Hafiz.